नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन गणपति जी को ध्याते हैं। गणपति जी की पूजा आराधना कीजिए। ओम गण गणपते नमः ऐसा मंत्र जाप करना है आपको। गणपति के मंदिर जाइए, धूर्वा अर्पित कीजिए। कूलर का फूल, लाल फूल आता है, वो चढ़ाइए और हो सके तो बूंदी का लड्डू का भोग लगाएं या तो मोदक का भोग लगाएं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, उसके बाद आज खास बात। और कृष्ण कथा में हम जो कल राम के जीवनी के बारे में बता रहे थे, आज थोड़ी सीख हम ले लेंगे। वास्तु की बात करें तो कर्ज की किस्त चुकाने के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहता है। मंगलवार के दिन एक किस्त तो जरूर चुकानी चाहिए उसकी, ताकि आपका कर्ज निकल सके, उतर सके। और उसके वास्तु का बात है कि दक्षिण पश्चिम में अगर वॉशरूम हो तो कर्ज बढ़ता जाता है, तो दक्षिण पश्चिम में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, तो कर्ज से बच जाएंगे। उत्तर पूर्व दिशा में कांच लगाने लाभदायक होता है, तो इससे आप कर्ज से बच सकते हैं। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात करते हैं। सप्तमी तिथि आज रात 10:07 तक रहेगी। आज शाम 5:12 तक शिव योग रहेगा। शिव योग में मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है, सारे काम पूरे हो जाते, सफल हो जाते हैं। आज देर रात 3:33 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती 27 नक्षत्रों के पूरे चक्कर का आखिरी नक्षत्र है। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति से जोड़ा जाता है। पानी में तैरती हुई मछली इसका प्रतीक चिन्ह है और इसका स्वामी बुध है। और इसका संबंध आज महुआ के पेड़ से बताया गया है, तो महुआ की पेड़ की पूजा करें। और बुद्ध का मंत्र आपको जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ऐसा करें तो आज का दिन आपका सफल हो जाएगा। आज महुआ के पेड़ को नमस्कार करना है और उससे किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको बता दूं, रेवती नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है, 5वां नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है। तो आज पंचक है, तो पंचक के दौरान घर में लकड़ी का काम करने से बचें। आज देर रात 3:33 तक इसका ध्यान रखें। आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है। इस साल आपका लक्ष्य, आपका कोशिश में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी पंचक की बातें, तिथि की, योग की, नक्षत्र की बातें। और राम उत्सव शुरू हुआ है कल से, मैंने बताया था कल 16 से 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक रामोत्सव मनाया जाएगा। उसका अनुष्ठान कल से शुरू हो गया है, भजन कीर्तन सब शुरू हो गया है और उनका विग्रह जो है वो मंदिर में पहुंच गया है। तो 7 दिन का अनुष्ठान किया जाएगा। मैंने कल बताया था कि हमारी आत्मा जो है वो वही राम है, जो आत्मा ज्योति है हमारे अंदर, जो आत्मा है वही तो राम है। और उसके वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। वो खुद विष्णु के अवतार हैं। श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए कुछ सीख हम ले लेते हैं। नियति को स्वीकार करना, अगर हमें कुछ भी गलत हो जाए, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए, तो हम उसी समय ईश्वर को उलाहना करते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या बुरा किया था। लेकिन हम श्री राम के जीवन से नियति को स्वीकार करना सीख सकते हैं। जैसे श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा हो चुकी थी, अगली सुबह उनका राज्य तिलक होने वाला था, लेकिन राजा दशरथ के रानी कैकेयी को दिए हुए वचन का मान रखने के लिए श्री राम ने बिना किसी प्रश्न के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वह चाहते तो इनकार कर सकते थे, क्योंकि राजा दशरथ स्वयं यही चाहते थे कि श्री राम वन में ना जाए, लेकिन श्री राम जानते थे कि इससे उनके कुल की रीत टूट जाएगी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीत है कि चाहे प्राण चले जाए, लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए, वचन नहीं जाना चाहिए। उन्होंने नियति को स्वीकार किया। हम में से कोई होता तो उल्टा पिता से प्रश्न करता कि आपने ऐसा वचन क्यों दिया। हाँ, अगर दे ही दिया है तो मैं क्यों स्वीकार करूं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे ही करते हैं, पिता को उल्टा जवाब देते हैं और पिता की आज्ञा का अवहेलना करते हैं। कहते हैं कि आप जाने, आपने दिया है तो आप कीजिए, मैं क्यों भुगतूं, आप भुगतिए। ऐसे उल्टे सीधे सवाल आजकल के पीड़ा करते हैं, लेकिन
उस समय उस जो युग में नियति को स्वीकार किया और उन्हें कोई पिता से प्रश्न नहीं किया। माता पिता का सम्मान करना ये दूसरी सीख है। श्री राम के जीवन से हमें माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। माता कैकेयी को दिए गए वचन का मान रखने के लिए श्री राम को 14 साल का वनवास मिला तो श्री राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। माता कैकेयी के प्रति उनके मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं था। जब श्री राम से मिलने भरत चित्रकूट गए तो श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप किसी बात की चिंता ना करें, जो भी हुआ वह भाववश हुआ। वह माता कौशल्या और माता सुमित्रा से भी उतना ही स्नेह करते थे जितना कैकेयी से करते थे। तो उन्होंने माता को संवेदना दी कि आप चिंता ना करें, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और उसे मान रखा, माता पिता का मान सम्मान किया। तीसरा सीख यह है कि मर्यादा में रहना, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्री राम से हम मर्यादा में रहना सीख सकते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा को नहीं लांघा, कभी किसी के राज्य अतिक्रमण नहीं किया। बाली को मारा था, उनका राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। रावण का राज्य विभीषण को सौंप दिया। जीवन पर्यंत एक पत्नी व्रत रहे। और आगे धैर्य और नम्रता भी हमें सीखनी चाहिए। धैर्य, हम श्री राम के जीवन से धैर्य सीख सकते हैं। जय श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया तो चतुर्मास के कारण सीता माता को खोजने के लिए वानर सेना को नहीं भेजा जा सकता था। श्री राम उस नियति को मानकर धैर्य से काम लिया। यह सिखाता है कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे होते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री राम ने विनम्रता के गुण को भी जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और हर तरह से शक्ति से संपन्न थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, अपितु श्री राम बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनके अनुज लक्ष्मण जब सीता स्वयंवर में भगवान शिव का पिनाक धनुष टूटने पर परशुराम जी के क्रोधित होने पर उनके साथ उद्दंडता की बात कर रहे थे, श्री राम ने बहुत विनम्रता से अपने असली स्वरूप का अनुभव करवाया था। हमें भी विनम्र होना चाहिए, अपने स्वभाव में कभी भी उद्दंडता नहीं दिखानी चाहिए। सबका सम्मान करना, ये भी हम सीख सकते हैं। श्री राम ने अपने वनवास काल में बहुत से ऋषि मुनि से मिले, भीलों के साथ वन में रहे। निषाद राज उनकी मित्रता दर्शाती है कि वह जात पात ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। सीता माता की खोज करते हुए श्री राम माता शबरी के आश्रम में पहुंचे और माता शबरी ने उसका स्वागत किया और श्री राम ने उनके द्वारा दिए गए बेर बहुत चाव से खाए थे। उनके जूठे बेर भी खा लिए। सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया। श्री राम सभी को एक साथ लेकर चलते थे और कभी किसी का भेदभाव नहीं किया था, चाहे वो इसका के शबरी का जूठे बेरी क्यों ना खाना पड़े, इस तरह से उसने भेदभाव नहीं किया। गुरु और ऋषि मुनियों को उचित सम्मान देना, श्री राम के जीवन में हम गुरु का जीवन में उचित सम्मान करना सीख सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि और अगस्त्य जी जानते थे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म राक्षसों का वध करने के लिए ही हुआ है, लेकिन श्री राम इतने विनम्र थे कि उनको उचित सम्मान देने के लिए उनकी आज्ञा से कार्य करते थे, हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही चलते थे। जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता माता के स्वयंवर में पहुंचते हैं, जब कोई भी राजा भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठा नहीं पाया तो श्री राम ने अपने गुरु के आदेश के बाद ही धनुष उठाया था। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वह लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे तो श्री वाल्मीकि जी ने विनती करते हैं कि वह स्थान बताएं जहां वह रह सके। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं? लेकिन श्री राम का मान रखने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें जहां आपको सब प्रकार की सुविधा होगी। वहां मंदाकिनी नदी है जिसे अत्रि ऋषि
अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। जब श्री राम ने चित्रकूट में सब लोग उनके बारे में जान गए थे तो श्री राम ने उस स्थान को त्यागने का निश्चय किया और श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ऋषि अगस्त के आश्रम में पहुंचे। श्री राम ने मुनि से कहा, आप तो जानते हैं कि मेरा वन में आगमन राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उनको मारूं। ऋषि कहने लगे कि आप तो सर्व लोकों के स्वामी हैं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आप सदा अपने सेवकों को बढ़ाई देते हैं, इसके लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगस्त मुनि कहने लगे कि प्रभु, पंचवटी नाम का पवित्र स्थान है, आप वहां निवास करें। श्री राम के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हमें गुरु और अपने से अनुभवी लोगों का उचित सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए। कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु का निरादर कभी नहीं करना चाहिए और अपने से बड़े का भी निरादर नहीं करना चाहिए। पूर्ण धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी का कोई भाई बहन गलत संगत में हो तो हम पूर्ण धारणा लगा लेते हैं कि यह भी ऐसा ही होगा। जब रावण का भाई विभीषण रावण द्वारा धिक्कारे जाने के पश्चात श्री राम के शरण में आया तो सभी लोग कहने लगे कि यह जरूर हमारी जानकारी लेने आया है क्योंकि ये रावण का भाई है। श्री राम कहने लगे कि शरण में आए हुए को जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, मैं उसे भी नहीं त्यागता। यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भेजा होता तो भी हमें उससे भय या हानि नहीं है, लेकिन अगर यह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसके प्राणों की अपने प्राणों की तरह रखूंगा। इस तरह श्री राम का विभीषण को अपनी सेना में रखना भविष्य में फायदेमंद साबित हुआ और उसको फिर श्रीलंका का राज्य भी मिल गया। तो श्री राम के ऐसे गुण हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए क्योंकि आज के कलयुग में इनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज के कलयुग में लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं और कुछ भी नियति पर नहीं छोड़ते हैं। जो भी वो करते हैं अभिमानवश करते हैं, अहंकारवश करते हैं। मैंने कल बताया था कि हमारे मन में ही रावण बसा हुआ है, वो रावण को हमें निकालना है ताकि हम राम को वहाँ पे जगह दे सकें। राम जो सीता जो मन है और राम जो आत्मा है उनको जगह दे सके। हनुमान जी जो सहज भावना है उनके साथ में हम राम और सीता को अपने मन में बसा सकें और अहंकार और जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता हमारे मन में बसी हुई है, उसको निकाल बाहर फेंकना है क्योंकि उसका जो अंत होता है वो बुराई होता है। आपने देखा था कि रावण का अंत कैसे हुआ था, उसी तरह दुर्योधन का भी अंत वैसे ही हुआ। दोनों अभिमानी थे, अभिमानवश। जैसे दुर्योधन ने महाभारत के टाइम पे श्री कृष्ण दूत बन के भी गए थे उसके पास। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास दूत बन के गए थे, प्रेम दूत बन के गए थे कि आप सिर्फ इनको 5 गांव दे दो और उसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप 5 गांव दे देंगे तो ही उससे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन दुर्योधन इतना घमंडी था, इतना गर्विष्ठ था, अहंकारवश उसने कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं उसे सुई के नोक की जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, अगर उसको लेना है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे अहंकार में सब नाश हो जाता है और अंत में उसका विनाश ही हो गया। उसी तरह रावण को किसने मारा? उसने राम ने जब कैकेयी से मिले तो उनसे कहा कि राम को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा क्योंकि मैं ही थी, उसके अंदर जो मैं था, अहंकार था, उसी ने रावण को मारा। तो हमें भी राम से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने अंदर उन गुणों को अपनाना चाहिए ताकि हम प्रभु को अपने पास रखें, श्री राम श्री कृष्ण को अपने पास रखें और हमेशा नाम जाप करते रहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आप ये 7 दिन अनुष्ठान में बिताएं और राम नाम करते रहें। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।